सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मध्य के अंक का निरूपण कर रहे हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, दादू दयाल जी महाराज पक्ष और विपक्ष से रहित मार्ग के अनुसरण करने वाले थे। उसी बात को और स्पष्ट करते हुए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू तज संसार सब रहे निराला होय, अविनाशी के आसरे कालन लागे कोई। दादू तज संसार सब, तजने का तात्पर्य संसार को छोड़ करके जाने का नहीं है। हमारी जो आसक्ति, हमारी जो ममता, हमारा जो मोह सांसारिक व्यक्तियों में, पदार्थों में है, उसको छोड़ने से है। आसक्ति, मोह, ममता, इनको छोड़ना है महाराज। दादू तज संसार सब रहे निराला होय, और तटस्थ हो जाए महाराज, किसी के पक्ष में न रहे। अविनाशी के आश्रय कालन लागे कोई, और उस परमात्मा के आश्रित हो जाए तो हम जो है मृत्यु से बच जाएंगे। फिर वो उसका काल उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप इसका उल्टा अर्थ मत लगा लेना कि जो आसक्ति और मोह से दूर हो गया और जो तटस्थ हो गया, जो परमात्मा के आश्रित हो गया, तो उसका शरीर नष्ट नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। शरीर तो है ही अनित्य, परंतु उसको अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा महाराज। ये तात्पर्य है। जगन्नाथ जी महाराज हुए हैं दादू दयाल जी महाराज के शिष्य, तो वो कहते हैं, जन जगन्नाथ अचूक है, जमजालिम की चोट, उबरे हरि के आसरे, कै निज संत की ओट। जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं, जग जगन्नाथ अचूक है, निशाना चूकता नहीं है। किसका? जमजालिम की चोट, उसी यमराज का निशाना चूकता नहीं है, अर्थात उससे कोई भी बच नहीं सकता है। अब कैसे बचने का उपाय बताते हुए जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं कि उबरे हरि के आश्रय, या तुम परमात्मा का आश्रय ग्रहण कर लें, के निज संत की ओट, या जो है संतों के आश्रित हो जाएं। संतों के आश्रित होने से भी और परमात्मा के आश्रित होने से भी हमारे को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, जो कि नित्य है, शुद्ध है, साक्षी है, दृष्टा है, ज्ञान स्वरूप है। जब उसका ज्ञान हो जाएगा ना महाराज, तो फिर बाद में अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। अमरता से तात्पर्य शरीर से तात्पर्य नहीं है, आत्मज्ञान से तात्पर्य है। चलो वस्तु, अब दादू जी महाराज ये बात कहते हैं कि संसार के अंदर रहना बहुत मुश्किल है महाराज। दादू जी महाराज कहते हैं, जे बोलूं तो चुप कहे, चुप तो कहे पुकार, दादू क्यों कर छूटिए, ऐसा है संसार। अब जब महाराज हम उपदेश करते हैं तो जे बोलूं तो चुप कहे, तो कहते हैं कि चुप धारण करना चाहिए। उपदेशों में क्या दम रखा है? चुप रहना चाहिए। आज चुप तो कहे पुकार, और यदि हम ध्यानस्थ रहते हैं, यदि हम मौन धारण करते हैं, तो कहते हैं कि साधु को तो उपदेश देना चाहिए। अरे महाराज, उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि उपदेश देने में क्या रखा है, और जब उपदेश नहीं देते हैं तो कहते हैं कि उपदेश देना चाहिए। दादू क्यों कर छूटिए, इस संसार से छूटना बहुत मुश्किल है महाराज। ऐसा है संसार। संसार तो बात बनाएगा ही महाराज। कई आदमी शिकायत करते हैं महाराज मेरे से कि मेरे लिए वो ऐसा कहता है, मेरे लिए वो ऐसा कहता है। तो वास्तविक बात ये है महाराज, संसार तो किसी भी स्थिति के अंदर आप ही चाहते हो कि मतलब संसार से भलाई चाहते हो,
संसार आपकी बढ़ाई करे, ये बात संभव नहीं है। ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा महाराज। शिव और पार्वती बैल पर चढ़ के जा रहे थे। रास्ते में गए तो बाद में गांव वालों ने कहा कि देखो कैसे मूर्ख दोनों, एक प्राणी के ऊपर दोनों चढ़े हुए हैं। तो शिव जी ने कहा कि भाई मैं उतर जाता हूँ, पार्वती तू बैठी रहे। अगले गांव गए तो गांव वालों ने कहा कि देखो बीबी का गुलाम लुगाई को बैठा रखा है और खुद पैदल चलता है, गुलाम है ये स्त्री का। शिव जी ने पार्वती को कहा कि ऐसा कर कि भाई तू नीचे उतर जा, मैं बैठ जाता हूँ। तो वो बैठ गए। फिर आगे गांव गए, देखो इस आदमी को शर्म नहीं आती है, खुद बैठा हुआ है और लुगाई को पैदल चलाता है। और वो भी उतर गए और वैसे ही चलने लगे। आगे गांव वालों ने कहा कि मतलब देखो कैसे मूर्ख, सवारी होते हुए भी दोनों जो पैदल चल रहे हैं। लो बैठ, जो ऊपर दोनों बैठ गए तो भी निंदा, शिवजी बैठ गए तो भी निंदा, पार्वती बैठ गई तो भी निंदा, दोनों उतर गए तो भी निंदा। कहने का तात्पर्य है महाराज, ये संसार बात बनाए बिना रहेगी नहीं। एक फिल्मी गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये तो कहेंगे महाराज। वही बात दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि जे बोलूं तो चुप कहे, चुप तो कहे पुकार, दादू क्यों कर छूटिए, ऐसा है संसार। ये संसार ऐसा ही है महाराज। अब इससे छूटे कैसे महाराज? इसका उपाय बहुत बढ़िया बताते हैं दादू दयाल जी महाराज। क्या कहते हैं? न जानो हाँ जी चुप गही, मेट अग्नि की झाल, सदा सजीवन सुमरिए, दादू बंचे काल। इस संसार से बचने का उपाय बता रहे हैं। कोई आदमी आकर के आपसे महाराज कुछ कहें तो आप जो है मना कर दो कि न जानो, मैं तो नहीं जानता हूँ भाई, मेरे को ज्ञान नहीं है। आप चक्कर में पड़ो ही मत। कोई भी आकर आपसे बात करे तो आप कह दो मेरे को पता नहीं है। फिर दूसरा उपाय बताते हो, क्या कहते हैं? हाँ जी यू आर करेक्ट, यस राइट, आप सही हो महाराज। एक छोटी सी घटना याद आ रही है महाराज मेरे को कि एक साधु महात्मा थे, उनके पास में एक आदमी जाकर के कहता है कि महाराज वो अपने गांव में जो सांड है ना, कहाँ है भाई? क्या वो ब्याहेगा? बहुत अच्छी बात भाई। साधु ने कहा कि बहुत अच्छी बात, ब्याहता है तो। फिर बाद वो कहता है कि महाराज आप भी विचित्र सी बात करते हो, कोई सांड भी ब्याहता है क्या? तो साधु ने कहा कि भाई तुमने तो कहा था कि मतलब ब्याहेगा, तो मैंने कह दिया भाई हाँ ठीक है ब्याहने दो। अब तुम कहता है कि नहीं ब्याहेगा तो मत ब्याहने दो। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने को तो बहस करनी नहीं, विवाद करना ही नहीं। अपने तो हाँ ठीक है, आप जो कहते हो बिल्कुल सही है। तो न जानो हाँ जी और चुप गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौन धारण कर लो, कुछ बोलो ही मत। 3 उपाय बताए महाराज विवाद से बचने के लिए। न जानो, मुझे पता नहीं है, हाँ जी यस यू आर राइट, और तीसरा चुप गई, चुप हो जाए। मेट अग्नि की झाल, ये जो वाद विवाद रूपी अग्नि है, इसको मेटो महाराज। सदा सजीवन सुमरिए, उस सजीवन जो परमात्मा है उसका स्मरण करो, दादू बंचे काल, तो काल से बच जाएंगे, वाद विवाद से बच जाएंगे महाराज। ये बात कह रहे हैं दयाल महाराज। मध्य का अंक का निरूपण कर रहे हैं तो फिर कहते हैं दयाल महाराज, दादू पंतों पड़ गए, बपुरे बारे बाट, इनके संग न जाइए, उल्टा अवगत हाट। दादू पंथों पड़ गए, ये जो सांसारिक लोग हैं ये पक्ष विपक्ष के अंदर पड़ गए, ये राग द्वेष में पड़ गए। बपुरे बारे बाट, ये तो जो है बारे बाट मतलब भ्रमित हो गए, रास्ता चूक गए।
तो इनके संग न जाइए। ये जो पका पकी के पक्ष में जो बंधे हुए हैं उनका संग मत करो, उनके साथ मत जाओ, उल्टा आओगे तो घाट। अपन तो जो है अपने परमात्मा का स्मरण करें महाराज, इनके संग में न जावें, पका पकी के चक्कर में न पड़े। संस्कृत में आता है मोह, दैन्यम, भयम, हासो, हानि, ग्लानि, क्षुधा, तृषा, मृत्यु, क्षोभो, वृथा, कीर्ति, बाटा, येते ही द्वादश। कहने 12 बाट। तो ये 12 बाट ये है महाराज, मोह है, दैन्य है, भय है, हास है, हानि है, ग्लानि है, क्षुधा है, तृषा है, मृत्यु है, क्षोभ है, वृथा है, कीर्ति है। ये 12 बाट है महाराज। एतेषु बाटेषु पक्षपाता ग्रस्ता जना पतंती क्लिश्यंती च। इन चक्रों में जो फंस गया महाराज, वो उसका पतन भी होता है और वो दुख भी पाता है। मोह में, दैन्य में, भय में, हास में, हानि में, ग्लानि में, क्षुधा में, तृषा में, मृत्यु में, क्षोभ में, इनके चक्कर में जो फंस जाता है उसका पतन भी होता है और उसकी हानि भी होती है। एते दोषा भक्ति मार्ग प्रतिबंधक। ये भक्ति मार्ग के अंदर प्रतिबंधक है महाराज ये दोष। इति विवेकेन वर्ज्या। इसलिए जो विवेकी आदमी है उनको इस 12 मार्गों से बचना चाहिए, अर्थात निर्लिप्त रहना चाहिए, पक्ष विपक्ष से रहित रहना चाहिए, राग द्वेष से रहित रहना चाहिए। ये बात दयाल महाराज कहते हैं। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि संसार की आसक्ति से दूर रहना चाहिए, और यदि कोई आफत आ ही जाए, कोई विवाद आ ही जाए तो न बोलना, चुप हो जाना, हाँ में हाँ मिला करके के और उस बीमारी को दूर कर देना, विवाद नहीं करना महाराज। और जो पक्षपात में जो आदमी पड़े हुए हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना, इनसे दूर रहना। ये बात दादू दयाल जी महाराज मध्य के अंक के अंतर कहते हैं। और इसी के साथ में इस मध्य के अंक का यह विराम होता है। सत्य राम।